Assalamu alaikum everyone. You are watching Homegrown and I am your host हाजरा। आज हम बात करते हैं ग्रामर एरर के ऊपर। देखिए, ग्रामर एरर की वजह से ही हमारी राइटिंग्स में एरर होते हैं और हम अपनी बात चेकर तक प्रॉपर तरीके से कन्वे नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी राइटिंग में क्लैरिटी और क्लैरिफिकेशन नहीं होती। और ग्रामर एरर को ख़त्म करने के लिए हमने स्टार्ट करना है ग्रामर के रूल्स से। इसी तरह से हमारे पास रूल नंबर 1 जो है वो आता है सेंटेंस स्ट्रक्चर से रिलेटेड। सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें इन तीनों की तरफ देखना पड़ेगा, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। इन तीनों से ही मिल के हमारे पास आता है सेंटेंस का स्ट्रक्चर। ठीक है, सबसे सिंपल वर्जन सेंटेंस के स्ट्रक्चर का यही है। हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट जो होता है हमारा डूअर ऑफ द सेंटेंस होता है, जो कि एक्शन को परफॉर्म करने वाला होता है, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन। इसी तरह से अगर मैं कहती हूँ आई प्ले, तो यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगी कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, तो आई हमारे पास हमारा सब्जेक्ट है। इसी तरह से मैं इसी सेंटेंस को एक नाउन के साथ कर लूंगी, आलिया प्ले। अब आप पूछेंगे कि मैम आलिया क्या है, तो आलिया भी हमारे पास सब्जेक्ट है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि नाउन और प्रोनाउन दोनों को हम सब्जेक्ट में कंसिडर करते हैं। अब बात करते हैं हम अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर। देखिए, ऑब्जेक्ट को समझने के लिए हमें इन दो कंडीशंस को समझना पड़ेगा। जब हमारा ऑब्जेक्ट आंसर करेगा व्हाट एंड हूम के क्वेश्चन को, तभी वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा, वरना सेंटेंस का वो पार्ट हम एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन कंसिडर करेंगे। जैसे कि मैं कहती हूँ सना गोज टू बाजार। अब हम इस सेंटेंस को ब्रेक डाउन करते हैं। सना जो है हमारे पास सब्जेक्ट है, राइट। गोज हमारे पास है वर्ब। अब टू बाजार हमारे पास कंडीशन क्या थी, व्हाट एंड हुम हमारे पास कंडीशन थी, राइट। अब टू बाजार सना गोज व्हाट, सना क्या, ये तो कोई सेंस नहीं बन रहा। फिर मैं कहती हूँ सना किसके साथ जाती है, हमारे सेंटेंस में इस बारे में भी बात नहीं हो रही, लेकिन ये आंसर कर रहा है वेयर के क्वेश्चन को। ठीक है, अब इस वेयर के क्वेश्चन के लिए हम इसको, अब आप पूछेंगे कि मैम अब ये वेयर के क्वेश्चन को आंसर करें तो हम इस पार्ट ऑफ सेंटेंस को क्या कहेंगे, तो इस पार्ट ऑफ सेंटेंस को हम कहेंगे एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ सेंटेंस, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। लेकिन हम इसे ऑब्जेक्ट कंसिडर नहीं करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, यू लर्न ग्रामर रूल। अब यू हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट। लर्न एक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो ये वर्ब है। ग्रामर रूल, अब ग्रामर रूल मैं आपसे सवाल करती हूँ, तुम क्या कर रहे हो, ये तुम क्या याद कर रहे हो, तो आपके लिए मैं ग्रामर रूल याद कर रहा हूँ, तो ये किसको आंसर कर रहा है, ये ग्रामर रूल हमें वर्ड के क्वेश्चन को आंसर कर रहा है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से मैं आपको कहती हूँ यू लर्न विद मी। यू आपको पता था सब्जेक्ट है, लर्न आपको पता है वर्ब है, विद मी आपका क्या है, विद मी। अब हम समझते हैं यू लर्न व्हाट, व्हाट को तो आंसर कर नहीं रहा, क्योंकि आपने बताया नहीं कि आप क्या लर्न कर रहे हैं, लेकिन ये आंसर करते हैं यू लर्न विद मी, यानी कि होम के क्वेश्चन को। आई होप ये आपको सब्जेक्ट एंड वर्ब समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 2 के ऊपर। अच्छा जी, अब रूल नंबर 2 के ऊपर जाने से पहले हम बात करते हैं वर्ब की इम्पोर्टेंस के ऊपर। देखिए, 50% जो हमारे एस्पायरेंट्स हैं वो गलती करते हैं वर्ब के ऊपर। और आपको याद होगा, और अगर आपने देखी होगी, लास्ट टाइम एफपीएससी की रिकमेंडेशंस जो कि उन्होंने एस्पायरेंट को दी थी, उसमें था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को आप अपने ठीक करें, या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टेंस को ठीक करें। तो इसलिए वर्ब को मैं सेकंड रूल कंसिडर करती हूँ, जिसे समझना
बहुत ज़रूरी है, और 50% हमारी इंग्लिश वर्ड के ऊपर डिपेंड करती है। 50% एस्पेरेंट उसको समझे बगैर ही उसमें गलतियाँ करते हैं, ठीक है। अब वर्ब हमारे पास क्या है, वर्ब की इम्पोर्टेंस के ऊपर हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि वर्ब असल में होता क्या है। देखिए, वर्ब के हमारे पास 3 फॉर्म्स होती हैं। अब आप कहेंगे मैम हमें तो आज तक सिर्फ एक्शन फॉर्म पता थी। अब एक्शन फॉर्म पहले पता थी तो हम उसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। एक्शन वर्ब हमारे पास वो तमाम अल्फाज होते हैं जो कि ना, ने और नी के ऊपर ख़त्म होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ खेलना, खाना, पीना, जागना, सोना, नाचना, रोना, ये सब हमारे पास क्या है, एक्शन वर्ब्स है। अब हम बात करते हैं कि इसको एग्जाम्पल से समझ लें। एग्जाम्पल से हम इसको ऐसे समझते हैं कि आई टीच, मैं भी क्या कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, और आप क्या कर रहे हैं, आप वीडियो वॉच कर रहे हैं, इसको लर्न कर रहे हैं, ठीक है। एंड आई होप कि आपने नोट्स भी लिख रहे होंगे, साथ साथ नोट्स बना रहे होंगे ताकि आपको याद रहे ये नोट्स। आई टीच, मैं पढ़ाती हूँ। तो टीच जो है हमारे पास आता है एक्शन वर्ब, और आई क्या है, आई हमारे पास सब्जेक्ट है। इसी तरह यू क्या है, यू भी हमारे पास सब्जेक्ट है, लेकिन लर्न, पढ़ना, ये भी हमारे पास एक्शन वर्ब है। अब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के ऊपर बात करते हैं। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास है स्टेट वर्ब। अब स्टेट वर्ब को मैं कहती हूँ किसी की मौजूदा हालत क्या है, इसको अगर उर्दू में हम समझे। अब किसी की मौजूदा हालत से आपको समझ नहीं आएगी, कंफ्यूज हो रहे हैं, राइट। आप पूछेंगे मैम ये क्या होता है। देखिए, किसी की मौजूदा हालत, स्टेट मतलब जिस स्टेट में आप अभी हैं, आप किस स्टेट में, यू आर वॉचिंग वीडियो, यू आर लर्निंग न्यू रूल्स ऑफ द ग्रामर, ठीक है। और मैं क्या कर रही हूँ, आई एम टीचिंग, राइट। तो आई एम टीचिंग। अब टीचिंग तो आपको समझ आती है कि पढ़ाना है, तो ये है हमारे पास एक्शन, ठीक है। लर्निंग भी आपको समझ आती है कि ये है हमारे पास एक्शन वर्ब। और आई और यू तो आपको पहले ही क्लियर है कि ये हमारे पास सब्जेक्ट है। एम और आर क्या है, हम जब टेंसेस करते थे तो याद आप लोगों को हमारी टीचर्स कहा करती थी जो टेंसेस पढ़ाती थी इंग्लिश की, एम, आर, इज, वाज, वर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब हुआ करते थे, यही बेसिकली हमारे पास है स्टेट वर्ब। क्योंकि एम, आर ये हमारी स्टेट को शो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये बता रहे हैं कि हम किस स्टेट में है, राइट। तो ये बेसिकली हमारे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की टेंस को भी शो करते हैं। और इसी तरह से ये हमारे पास याद रखने के लिए हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी आते हैं। ये याद हो गया, ठीक है, समझ आ गई। अब हम इसकी पास्ट और प्रेजेंट के ऊपर बात करते हैं। पास्ट में हमारे पास आपको याद ही होगा कि वाज और वर आता है, और प्रेजेंट में हमारे पास आता है इज, एम, आर, राइट। ये टेबल याद करनी है आपने, और याद होगी भी, लेकिन क्लैरिफाई आज हुआ होगा, एम आई नॉट रॉन्ग। अब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमारे पास क्या, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमारे पास है हैविंग। अब हैविंग से अगर आप हम उर्दू में ले तो होना, पास होना, यही निकलेगा इसका मतलब। तो इस इंग्लिश मतलब की तरह ही है ये फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ आई हैव मार्कर, आई हैव बोर्ड, आई हैव ऑडियंस, आई हैव मोबाइल। तो ये जो हैव है, ये जो शो कर रहा है कि मेरे पास क्या है, मेरी स्टेट ऑफ ओनरशिप को शो कर रहा है। अगर आप ये ओनरशिप का वर्ड याद रखेंगे तो आपको हैविंग फॉर्म की समझ आ जाएगी, ठीक है। स्टेट ऑफ ओनरशिप, आई हैव मोबाइल। तो जो हैव है हमारा, ये हैविंग वर्ब है। इसी तरह से देखिए, आई को छोड़ देते, हैज को यूज करते हैं। यू हैज वर्क,
हमारे पास क्या है, ये भी हमारा हैविंग वर्ब है। आई होप आपको तीनों फॉर्म समझ आ गई होगी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट भी समझ आ गई होगी। अब जाते जाते मैं आपको छोटा सा होमवर्क देती हूँ, क्योंकि होमवर्क से ही आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। आई को छोड़ते हैं, अली की बात करते हैं। अली was playing in ground। ठीक है, आपने बताना है सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, और ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में है कि नहीं। फिर इसी तरह मैं कहती हूँ आई की आदत पड़ गई ना, क्या करूँ। आई गो टू बाजार।